मन को नियंत्रित करने वाली दिनचर्या और नियमावली एक संपूर्ण पाठ। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही है। मन के द्वारा ही मनुष्य सुख और दुख का अनुभव करता है, उन्नति और पतन की दिशा तय करता है तथा अपने जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने मानो पूरे संसार को जीत लिया। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग है। आज के तेज, प्रतिस्पर्धात्मक और भौतिकवादी युग में मन अत्यधिक अशांत, चंचल और अस्थिर हो गया है। तनाव, चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, असुरक्षा और अनिश्चित भविष्य का डर मन को निरंतर विचलित करता रहता है। ऐसे वातावरण में मन को नियंत्रित करना केवल आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक बन गया है। मन केवल सोचने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं, स्मृतियों और निर्णयों का केंद्र है। मन हर क्षण कुछ न कुछ सोचता रहता है और यही निरंतर चलने वाली विचारधारा हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार और जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। मन तीन गुणों सत्व, रज और तम से प्रभावित होता है। सत्व गुण शांति, संतुलन, करुणा और विवेक का प्रतीक है। रज गुण इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, क्रियाशीलता और बेचैनी को दर्शाता है, जबकि तम गुण आलस्य, अज्ञान, भ्रम और नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है तम और रज गुण को कम करके सत्व गुण को बढ़ाना, ताकि जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन बना रहे। मन की अशांति के कई कारण होते हैं। अत्यधिक मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रयोग, अनियमित जीवन शैली, अस्वस्थ खान पान, नींद की कमी, नकारात्मक संगति, निरंतर चिंता, भविष्य का भय, भूतकाल की पीड़ा, इच्छाओं की अधिकता और आत्मा अनुशासन की कमी मन को कमजोर बना देती है। जब मन पर नियंत्रण नहीं रहता, तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है, क्रोध करता है, निराश हो जाता है और धीरे धीरे अवसाद का शिकार भी हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में एक ऐसी दिनचर्या और नियमावली अपनाएं, जो मन को संतुलित, शांत और सशक्त बना सके। मन नियंत्रण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मावलोकन। इसका अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखना। जब हम अपने भीतर उठने वाले विचारों को बिना जज किए देखते हैं, तो धीरे धीरे हमें ये समझ आने लगता है कि कौन से विचार हमें कमजोर बना रहे हैं और कौन से हमें मजबूत। दूसरा सिद्धांत है स्वीकार्यता। जीवन में हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। तीसरा सिद्धांत है अनुशासन, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी साधना या अभ्यास सफल नहीं हो सकता। चौथा सिद्धांत संतुलन है, जिसमें कार्य, विश्राम, ध्यान और मनोरंजन सभी का उचित संतुलन होना चाहिए। पांचवां सिद्धांत धैर्य है, क्योंकि मन को प्रशिक्षित करने में समय लगता है। छठा सिद्धांत निरंतर अभ्यास है और सातवां सिद्धांत सकारात्मकता, जो मन को ऊर्जावान और उत्साही बनाए रखती है। मन को नियंत्रित करने के लिए आदर्श दिनचर्या का पालन अत्यंत आवश्यक है। दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात प्रातः 4:30 से 6 बजे के बीच करनी चाहिए। इस समय वातावरण शुद्ध, शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर और मन दोनों सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय मौन में बिताना चाहिए, ताकि मन बाहरी शोर शराबे से मुक्त होकर भीतर की शांति का अनुभव कर सके। फिर प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी का अभ्यास करना चाहिए, जिससे श्वास प्रश्वास संतुलित होता है और मन शांत होता है। इसके बाद 15 से 30 मिनट ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प के साथ करनी चाहिए कि आज का दिन शांत, सफल और सकारात्मक रहेगा। दिन भर के कार्यों में एक समय में एक ही काम करने की आदत डालनी चाहिए। मल्टीटास्किंग से मन बिखरता है और कार्यक्षमता घटती है। समय सारिणी बनाकर उसी के अनुसार काम करना चाहिए, ताकि अनावश्यक तनाव से बचा जा सके।
भोजन करते समय पूरी सजगता रखनी चाहिए और धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। नकारात्मक बातचीत, चुगली, शिकायत और विवाद से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये मन को अशांत करते हैं। दिन के दौरान कुछ समय स्वयं के लिए निकालना भी आवश्यक है, जिससे मन तरोताजा बना रहे। सायंकाल के समय आत्ममंथन करना चाहिए कि आज हमने क्या अच्छा किया, कहाँ सुधार की आवश्यकता है और कल किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं। प्रतिदिन कृतज्ञता अभ्यास करना चाहिए, अर्थात उन बातों को याद करना जिनके लिए हम ईश्वर और जीवन के प्रति आभारी हैं। यह अभ्यास मन में संतोष और प्रसन्नता का भाव भर देता है। हल्का व्यायाम, योग या टहलना भी सायंकाल के समय अत्यंत लाभकारी होता है, जिससे दिन भर की थकान दूर होती है और मन हल्का महसूस करता है। रात्रि में सोने से पहले स्क्रीन डिटॉक्स अत्यंत आवश्यक है। मोबाइल, टीवी और अन्य डिजिटल उपकरणों से कम 1 घंटा पहले दूरी बना लेनी चाहिए। शांत संगीत, मंत्र जप या हल्का पठन मन को विश्राम देता है। सोने से पहले क्षमा भावना का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात दिन भर में जिनसे भी मन दुखी हुआ हो, उन्हें मन से क्षमा कर देना चाहिए। इससे मन का बोझ हल्का होता है और नींद गहरी आती है। मन नियंत्रण की नियमावली में सत्य, संयम, सीमित इच्छाएं, सात्विक भोजन, समय की पाबंदी, सेवा भावना, संयमित वाणी, क्षमा, संतोष और निरंतर आत्म सुधार को विशेष स्थान दिया गया है। सत्य बोलने से मन में भय नहीं रहता। सीमित इच्छाएं रखने से संतोष बढ़ता है। संयम से ऊर्जा का संरक्षण होता है। सात्विक भोजन मन को शुद्ध और शांत बनाता है। सेवा भावना अहंकार को कम करती है और करुणा को बढ़ाती है। संयमित वाणी विवादों से बचाती है। क्षमा मन को हल्का करती है और संतोष जीवन में स्थायी सुख प्रदान करता है। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, जप, मौन, स्वाध्याय, योग, प्रकृति के संपर्क में रहना, सकारात्मक लेखन, सेवा कार्य, संगीत साधना और आत्मविश्लेषण जैसे अभ्यास अत्यंत प्रभावी सिद्ध होते हैं। नियमित ध्यान से विचारों की गति धीमी होती है और मन में स्थिरता आती है। जप से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। मौन अभ्यास मन को भीतर की शांति से जोड़ता है। स्वाध्याय विवेक को बढ़ाता है और आत्मविश्लेषण से व्यक्ति अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधार सकता है। यदि कोई व्यक्ति 21 दिनों तक नियमित रूप से मन नियंत्रण की साधना करता है, तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहले 7 दिनों में शरीर और दिनचर्या में सुधार होता है। अगले 7 दिनों में ध्यान और आत्मनिरीक्षण से मानसिक स्पष्टता आती है और अंतिम 7 दिनों में संयम, मौन और भावनात्मक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति मानसिक रूप से अत्यंत सशक्त बन जाता है। धीरे धीरे क्रोध कम होने लगता है, चिंता घटती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में संतुलन आने लगता है। मन नियंत्रण के असंख्य लाभ हैं। इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, क्रोध और भय पर नियंत्रण होता है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है और जीवन में सफलता के नए द्वार खुलते हैं। नियंत्रित मन व्यक्ति को आंतरिक सुख की अनुभूति कराता है, जो बाहरी साधनों से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। बुद्ध ने कहा कि मन ही सब कुछ है, जो सोचते हो वही बनते हो। महात्मा गांधी का मानना था कि अपने मन पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी जीत है। इन महान विचारकों के वचनों से स्पष्ट होता है कि मन का प्रशिक्षण ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मन को नियंत्रित करना सरल नहीं है, लेकिन निरंतर अभ्यास, सही दिनचर्या और अनुशासित जीवन शैली से यह पूर्णतः संभव है। जब मन शांत होता है, तब जीवन सुंदर बनता है। जब मन अशांत होता है, तब जीवन संघर्ष में हो जाता है। इसलिए मन को जीतना ही जीवन को जीतना है। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, वह हर परिस्थिति में संतुलित, प्रसन्न और सफल बना रहता है। मन जीतो, जीवन जीतो।